सुनो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तष्टमीचरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करोत्तमं यमासितोऽयि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दति। परम श्रद्धेय कल्याण की भाग्य आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, भगवान की कथा सुंदर होती है। मैं महेंद्र राम रतनपुरी, पंचायत कैलाश निरंजनी, हनुमान धाम चैनल, संदेश नगर से श्रीमद् गीता भागवत श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त ये योग राजऋषियों में जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने पर प्राय लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र, ये योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगा, आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो आपने सूर्य को ये, और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ, मैं कैसे मान लूं कि तुमने सूर्य को ये योग बताया। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे सब याद है, लेकिन तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी, अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का हानि होती है और धर्म का बोलबाला, तभी मैं आता हूँ और जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर भी फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस बातें मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो जा। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं, और जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी भाव से मिलता हूँ, उसी प्रकार का फल देता हूँ। ये बात मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात जब चाहे जिसकी सेवा करें, वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है और मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे कर्ता अविनाशी जानो, और कर्म मुझको बद नहीं कर सकते, तथापि कर्म में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। कहते हो, पूर्व पुरुषों के लिए किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसको जानने से संसार बंधन से छूटकर मोक्ष भागी हो जाओगे। कर्म और विक्रम, अकर्म तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जिसके कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो जाते हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है, उसमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है। ईशा मनुष्य कर्मों में गिरा रहने पर भी मानव कुछ नहीं करता। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, और जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर
हो गया है और ज्ञान में जिसका मन अचल है और यज्ञ के कर्म करता है उसके भी सब दोष लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है और उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं को पूजता है और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करता है। जो अपने इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम कर देते हैं और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों को रूप शब्द आदि विषयों का होम कर देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम कर देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ कहते हैं और कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में ही प्राण को रोकते हैं, प्राण वायु में अपान वायु को लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। ये होम वेता यज्ञ वेता और यज्ञ भी इनमें पाप के नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको ये लोक और परलोक दोनों नहीं। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। मैं हे तपा द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ये पार्थ फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। और सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। ये ज्ञान को लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा और इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका में सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। ये व्रत बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आगे प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीत कर ब्रह्म में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अनंत में संयम समय में ही थोड़े से समय में शांति को पा लेता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वे नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको ये लोक परलोक और सुख कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर नारायण और निष्काम कर्म योग की आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इति आर्य